Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. So class, ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी भाषा पद की बुक निकालिए. अपनी बुक ओपन कीजिए. आज हम पाठ चिंपू की समझदारी का बुक वर्क करेंगे. ओके. पेज नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 हम कर चुके हैं. आज हम पेज नंबर 37 से कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 हम लीव कर देंगे बिकॉज देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे. इसको कट कर दीजिए. प्रश्न 2 पे आइए सभी. रंगीन शब्दों के विलोम पर आपको क्या लगाना है? गोला लगाना है. ओके. जो भी रंगीन शब्द है जैसे कि चिंतित और असफल, उनके विलोम शब्द पे आपको गोला लगाना है. अब वो हमें पढ़ के पता चलेगा उनका विलोम शब्द कौन सा है. ओके. सॉरी, सर्कल करना है, टिक नहीं लगाना है, सर्कल करना है. पहला है अनुशासन तोड़ने की आदत से चिंपू चिंतित था. अब चिंतित का विलोम शब्द कौन सा होगा इन चारों में से? विलोम शब्द क्या होगा? चिंतित मतलब परेशान था. परेशान का विलोम शब्द होगा प्रसन्न. निश्चिंत नहीं होगा, दुखी ना ही निश्चिंत होगा, ना ही दुखी, निराश भी नहीं होगा. क्या होगा? प्रसन्न. तो प्रसन्न पे आपको गोला कर देना है. खुश. तो इसको सर्कल कर देंगे. ओके. नेक्स्ट है ओके. सेकंड पार्ट, बच्चे भागने में असफल रहे. इसमें रंगीन शब्द क्या है? असफल. तो असफल का विलोम शब्द आपको ढूंढना है. इसमें लाभ, सफल, विफल या हानि. क्या होगा इसका? सफल. सफल पे गोला कर देंगे. ओके. अब पाठ आधारित व्याकरण पे आ जाइए. कार्य क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है. जो भी कोई काम कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं. जो भी इंसान कोई भी कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं. ठीक है. वाक्य में कर्ता और क्रिया शब्द का प्रयोग जरूर होता है. कोई भी वाक्य होगा तो उसमें कर्ता और क्रिया दोनों शब्दों का प्रयोग जरूर होता है. ओके एवरीवन. जैसे चिंपू बंदर सड़क पर सुरक्षा का महत्व समझाता था. तो इसमें चिंपू बंदर क्या है? कर्ता है, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है? सड़क पर सुरक्षा का महत्व समझाने का काम कर रहा है. तो समझाना क्या हो जाएगा इसमें? क्रिया. और चिंपू बंदर क्या हो जाएगा इसमें? कर्ता. ओके एवरीवन. वही चीज़ उन्होंने नीचे एक्सप्लेन की हुई है. नीचे 2 लाइन्स लिखी हैं. इस वाक्य में समझाने का कार्य चिंपू बंदर कर रहा है, अतः चिंपू बंदर इस वाक्य का कर्ता है और समझाना क्रिया है. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. अब इस प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न लिखा है, वाक्यों से कर्ता शब्द छांटकर लिखिए. पहला है शेर खान ने बच्चों को नहीं समझाया. शेर खान ने बच्चों को नहीं समझाया. तो इसमें कर्ता क्या होगा? शेर खान. क्योंकि शेर खान काम कर रहा है ना बच्चों को ना समझाने का, इसलिए शेर खान कर्ता होगा. तो उसको शेर खान को अंडरलाइन कर देंगे और सामने लिख देंगे. ओके. अगला है बच्चे समय की चिंता किए बिना खेलते रहते थे. अब यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं ना, समय की चिंता किए बिना खेलने का काम कर रहे हैं. तो कर्ता कौन होगा इसमें भी? बच्चे. बच्चों को अंडरलाइन कर देंगे और सामने लिख देंगे. अगला है नन्हे शेरों ने वहाँ से भागने का प्रयास किया.
अब इसमें कर्ता कौन होगा? इसमें नन्हे शेर, क्योंकि नन्हे शेर वहाँ से भागने का क्या कर रहे थे? प्रयास करने का काम कर रहे थे। तो नन्हे शेर को सामने लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है बस तेज गति से सड़क पर आ गई। तो इसमें कर्ता कौन होगा? बस, क्योंकि बस क्या काम कर रही है? सड़क पर तेज गति से आने का काम कर रही है, इसलिए बस को अंडरलाइन करके सामने लिखेंगे। ओके एवरीवन, अगला है शेर ने चिंपू की बात को अनसुना कर दिया। अब इसमें कर्ता कौन होगा? ये तो बहुत इजी है। शेर ने क्या काम किया? चिंपू की बात को अनसुना करने का काम किया, इसलिए शेर क्या होगा? कर्ता होगा। शेर को सामने लिख देंगे। आई होप अब आप सभी को कर्ता समझ में आ गया होगा कि कर्ता क्या होता है। अब सभी प्रश्न 2 पे आइए, पढ़िए और समझिए। एक बहुत बड़ा वन था परंतु अब नहीं है, तो वो क्या होगा? भूतकाल, यानी कि जो काम हो चुका है, ठीक है, तो वो क्या होता है? भूतकाल होता है। था से आपको पता चल जाएगा कि भूतकाल। ओके, 3 काल होते हैं। कितने काल होते हैं? 3। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ओके एवरीवन, तो था जब भी कहीं लिखा होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा वो काम पहले हो चुका है या था, तो वो भूतकाल होगा। अगला है ये नियम इसके लिए नहीं बनाए हैं मतलब कि अभी भी हैं। तो जो चीज़ अभी भी है से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। ठीक है, अगला है नियम का पालन करोगे सुरक्षित रहोगे आने वाले समय में भी, मतलब कि ये भविष्यत काल है। फ्यूचर में आप सुरक्षित रहोगे, तो जहाँ भी रहोगे, रहेंगे, ऐसा कुछ लिखा होगा, होगे, तो वो कौन सा काल होगा? भविष्यत काल, मतलब आने वाले समय की बात हो रही है। जो कार्य बीते समय में हो चुका होता है उस समय को कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ओके, जो कार्य हो रहा होता है उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, और जो कार्य बाद में होगा उस कार्य को कौन सा काल कहते हैं? भविष्यत काल। ओके एवरीवन, अब वाक्यों के सामने उनके कार्य यानी कि क्रिया के काल लिखिए। बच्चे खेलते हुए खूब आनंद उठा रहे थे। पहला है बच्चे खेलते हुए खूब आनंद उठा रहे थे, तो थे से आपको क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा काल है? भूतकाल। उठा रहे थे, अभी नहीं उठा रहे हैं, ना ही आनंद उठाएंगे, तो थे से भूतकाल, तो भूतकाल लिख दीजिए। अगला है चिंपू जानता था कि नियम का पालन ना करने पर चोट लगेगी। अभी चोट लगी नहीं है, ना ही लगी थी, अभी लगेगी, तो लगेगी से आपको क्या पता चल रहा है? ये कौन सा काल है? फ्यूचर में लग सकती है, भविष्यत काल। लगेगी लिखा है ना, तो इसका मतलब तो भविष्यत काल लिखेंगे। भविष्यत काल है। यहाँ पे लिखिए भविष्यत काल। अगला है वे चिंपू जैसे समझदार जीवों की सलाह मानते हैं। से आपको क्या पता चल रहा है कि अभी मानते हैं वो सलाह। ठीक है, तो ये कौन सा काल हो जाएगा? जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रही है, वर्तमान है, तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। ओके, ये
यहाँ पे तो वर्तमान काल लिख दीजिए। काल। और आखिरी है हमारा, आखिरी है वह सड़क पर सुरक्षा का महत्व समझाता था। सुरक्षा का महत्व समझाता था, तो था से आपको क्या पता चल रहा है समझाता था कि पहले समझाता था, ना अभी समझा रहा है ना ही अभी समझाएगा। तो था से आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा काल है, भूतकाल। तो लिख दीजिए भूतकाल। अब क्लास एक आखिरी प्रश्न बचा है हमारा। शब्दों के सामने उनके लिंग भेद लिखिए। लिखने हैं। ओके एवरीवन, तो लिंग भेद क्या होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? एक स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। ठीक है, लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। ओके, पेड़ को पढ़ तो के आपको पेड़, क्या पता चल पेड़ रहा से है? आपको क्या पता चल रहा है? कौन सा लिंग होगा? जंगल में पेड़ खड़ा है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग। अगला है सड़क। सड़क कौन सा लिंग हम होगा? क्या सुनते हम हैं बोलते ना कि उस तरफ पतली सड़क जा रही है, तो रही है से आपको क्या पता चल रहा है कि ये सड़क क्या होती है? सड़क स्त्रीलिंग। होती है। तो लिखिए स्त्रीलिंग। अगला है बस। बस को सुन के आपको क्या पता चल रहा है? ये तो आप सभी को पता होगा, बस तेज गति से आ रही बोलते हैं ना कि है, बस आ रही है। तो यानी कि ये भी क्या होगी? क्या है? स्त्रीलिंग होगी। स्त्रीलिंग है। लिख दीजिए स्त्रीलिंग। अगला है, फिर अगला है शेर। शेर से आपको क्या पता चल रहा है? शेर जंगल का राजा होता है, यानी कि तो ये भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अगला है बंदर। बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये भी क्या है? या बंदर पेड़ पर बैठा है, पुल्लिंग। तो बंदर भी क्या है? लिखिए पुल्लिंग। पुल्लिंग होगा। और आखिरी है जानवर। अब जानवर को सुन के आपको क्या पता चल रहा है? हम बोलते हैं ना तो हम ये बोलते हैं कि जानवर आ रहा है, ना हम बोलते हैं जानवर आ रही है। तो जिसके लिए जो ना ही पुल्लिंग होते हैं ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, तो वो क्या होते हैं क्लास? नपुंसकलिंग। ओके, जो ना ही स्त्रीलिंग होते हैं ना ही पुल्लिंग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग। ठीक है, तो जानवर क्या होगा? पुल्लिंग होते हैं ना ही नपुंसकलिंग होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट इट डाउन। लिखिए नपुंसकलिंग। डन एवरीवन, वेरी गुड। सो क्लास, आपको ये काम अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक में कंप्लीट करके और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है, ताकि आपकी प्रेजेंट लग जाए, अदरवाइज आपकी एब्सेंट लग जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।